नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 10 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है और वो भारत को इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करेगा। सीधे लैंडफॉल भारत के तमाम इलाकों पर करेगा, ऐसी आशंकाएं फिलहाल नहीं है। अभी ज़्यादातर मॉडल इसको म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले एक बार ट्रैक को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय इसकी इंटेंसिटी वेल मार्क लो प्रेशर और डिप्रेशन के बीच की है और रात से पहले ही ये डिप्रेशन बन जाएगा और कल यानी 10 मई को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। और अब तब्दील होने के बाद ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया था पहले, कि ट्रैक चेंज करेगा और ये म्यांमार की तरफ आगे बढ़ेगा। म्यांमार भी जाएगा तब भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और साथ ही साथ सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन को, तमाम जगहों को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा ये अगले बुलेटिन में मैं बताऊंगा। इसमें बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की। वर्तमान समय में क्या कह रही हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें? धीरे धीरे भारत के तमाम ज़मीनी भागों से बादलों का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों पर, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, उड़ीसा के दक्षिणी भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर लगातार बादल बने हुए हैं। ये बादल आज हैं, कल इन बादलों का दायरा और सिमट जाएगा और साउथ पेनिनसुलर रीजन के कुछ ही इलाकों तक सीमित रह जाएंगे ये बादल। उत्तर भारत में जो पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और आगे बढ़ेगा, तो इन परिस्थितियों में क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और उत्तर भारत में कैसा मौसम रहेगा? क्या लू का प्रकोप और बढ़ेगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे परिस्थितियां अब ड्राई वेदर की बन गई हैं और हीट वेव की बन गई हैं देश के कई राज्यों पर। लेकिन इन परिस्थितियों में तब्दीली भी होगी। बहुत लंबा सस्टेन नहीं करने वाला है ये मौसम, लेकिन उस दौरान जब तब्दीली होगी तब भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे पिछले दिनों बारिश हो रही थी वैसी होगी। कई राज्य ज़रूर प्रभावित होंगे जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ 12 मई के आसपास उत्तर भारत पर WD पहुंचेगा। फिलहाल 10 मई को अभी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर ड्राई वेदर की संभावना है। पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी शुष्क मौसम की संभावना है। बादल भी नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत बादल उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों पर और लद्दाख के पूर्वी भागों पर सुबह हो सकते हैं, लेकिन गतिविधियां यहां पर मौसम की नहीं होंगी। इसके अलावा मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पूरा मैदानी बेल्ट है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स का, साथ ही साथ रेगिस्तानी क्षेत्र है, इन सभी तमाम इलाकों में अब क्योंकि WD नहीं है, मॉइस्चर का फ्लो ना तो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से है और ना ही अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सारी हवा नीचे से भाग रही है उस सिस्टम में से मिलने के लिए। तो ये जो हवाएं यहाँ पर आ रही थी पहले गुजरात के रास्ते, तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर, अब उनका रुख बदल गया है। तो यहाँ पर अब बादलों का दिखना बंद हो जाएगा। थोड़े बहुत बादल दोपहर के बाद दिख सकते हैं और बहुत हाई क्लाउड होंगे। उन बादलों से सिर्फ थोड़े समय के लिए क्षणिक धूप रुक सकती है, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा मौसम में। तो यहाँ पर राजस्थान में गंगानगर हो या बीकानेर और चूरू, साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, जालौर, धौलपुर, जयपुर, इन सभी भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। गर्मी प्रचंड रूप से बढ़ रही है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्सर साहिब, तरन और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत तमाम शहरों में, पंजाब में भी गर्मी बढ़ जाएगी। हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र से लेकर जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, NCR, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लगातार गर्मी बढ़ेगी। धूप का असर बहुत तेज हो जाएगा। उसकी वजह है कि लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं यहां पर चलती रहेंगी, जो आसमान को पूरी तरह से क्लीन रखेंगी, स्वच्छ रखेंगी। और उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर नजीबाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, ललितपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा, बस्ती, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया तक तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। लू परेशान करेगी निश्चित तौर पर, और ये बहुत यूजुअल वेदर है, यानी कि सामान्य मौसम यही होता है। इससे पहले जो ठंडी लग रही थी
गर्मी के महीने में, मई के महीने में शुरुआत तक, पहले सप्ताह तक वो अनपेक्षित मौसम था। ऐसा मौसम आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन इस बार हो रहा था। तो ये राहत अब खत्म हो रही है। फिलहाल गर्मी के लिए तैयार हो जाइए, बचकर रहिए। ओपन एरियाज में जब आप निकलें तो पूरे बदन को ढककर रखें लू से बचने के लिए। साथ में पानी ज़रूर रखें और खाली पेट बाहर तेज धूप में, तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में बिल्कुल भी ना निकलें, नहीं तो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। और मवेशियों का भी ध्यान रखें। अगर ओपन एरियाज में, खुले में मवेशियों को बाड़ में आपने रखा हुआ है, किसान भाइयों से ज़रूर मैं अपील करूंगा, तो उनको ज़रूर छायादार जगहों पर रखें और उनके पास भी पानी पीने का प्रबंध रखें, ताकि गर्मी ज़्यादा लगने पर वो प्यास बुझाकर या पेट में पानी डाल करके उस गर्मी के प्रभाव से, प्रकोप से बच सकें। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन क्योंकि जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत में हवाओं का फ्लो बढ़ेगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए कुछ इस तरह से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। और कहाँ पर पहुंचेगा? ये जो कोस्टल पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और तटीय ओडिशा का क्षेत्र है, इन भागों पर तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के जमशेदपुर तक कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी रांची और धनबाद से लेकर देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर झारखंड में, उत्तरी पश्चिम बंगाल में और बिहार के लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर, हीट वेदर लगातार यहां पर बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश हो सकती है और नया स्पेल यहां पर शुरू होगा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और नागालैंड में। लेकिन इन भागों में भी बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन यहां पर चैलेंजिंग वेदर आने वाले दिनों में होने वाला है। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहां पर म्यांमार पर लैंडफॉल करता है, तब भी पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर यह सिस्टम तबाही मचा सकता है, क्योंकि लैंडफॉल करने से पहले ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है और लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं पीक पर पहुंच सकती हैं लैंडफॉल करने से पहले। तो उस दौरान अगर ये उसी इंटेंसिटी में बना रहा लैंडफॉल करने के आसपास समय तक, तो यहां तमाम तटीय इलाकों पर तबाही मचा सकता है। मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आप देख सकते हैं आज अभी आपको बादल यहां तक दिखाई दे रहे थे, लाइव लाइटनिंग स्टेटस में भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब बादल सिमट जाएंगे और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये पूरे के पूरे क्षेत्र पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे। यहां पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स का इंपैक्ट रहेगा। लगातार गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी पहुंच सकता है कई जगहों पर। इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, मंदसौर और आसपास के इलाकों में दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और आसपास की जगहों पर, गुजरात में भी कई जगहों पर गर्मी इसी तरह से बढ़ेगी और इन सभी भागों में, हालांकि ओडिशा के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं इसी सिस्टम के प्रभाव से। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तटीय कर्नाटक और केरल के कई शहरों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में लाइट रेन होगी, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह लगातार यहां पर विपरीत मौसमी स्थितियों का सामना और मौसमी स्थितियों से संघर्ष करता हुआ रहेगा। यहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की बात मैं कहूँगा। सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई है। अलर्ट पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ और लगातार मॉनिटर करते रहें वेदर कंडीशंस को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी। धन्यवाद।